नमस्कार। जामताड़ा की कुछ खास खबर। जामताड़ा के राजीव महतो ने 549 दिनों की साइकिल यात्रा कर मानवता का देश भर में दिया संदेश। 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का किया दर्शन। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। जामताड़ा जिले के आदर्श ग्राम पंचायत बरजोड़ा का रहने वाला राजीव महतो 549 दिनों से घर से बाहर रहकर संपूर्ण भारत यात्रा किया। इतने दिनों में 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का भी यात्रा पूरा किया है, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए, यानी घर से 1 रुपया लेके नहीं निकला था। राजीव महतो का इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य मानवता को बचाए रखना, हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने का संदेश जन समुदाय तक पहुंचाना है। अपनी यात्रा पूरी कर राजीव बुधवार को जामताड़ा पहुंचे और मां चंचला मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दर्जनों अधिक युवा जामताड़ा के युवक उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। राजीव ने इस संबंध में बताया कि उसने अपनी साइकिल यात्रा दिल्ली से शुरू की। दिल्ली से होते हुए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, श्रीनगर इत्यादि जगह होते हुए वापस दिल्ली पहुंचा। उसके बाद असम, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों का यात्रा करते हुए झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम का आशीर्वाद लेते हुए आज पुनः जामताड़ा पहुंचा है। बताया कि अपनी यात्रा के दौरान अपने देश के सभी बड़े मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। आगे उसने कहा कि यह मानवता ही है कि बिना पैसा खर्च किए हुए जहां गए उन्हें भोजन पानी का कभी अभाव नहीं हुआ, रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। इसके लिए लोगों ने काफी सहयोग किया। अब आगे सुनिए राजीव महतो की बातों को। कुमार महतो, मैं जामताड़ा जिला के बरजोड़ा पंचायत का रहने वाला हूं। मैं अभी अखंड भारत की यात्रा करते हुए अपने पावन धरती जामताड़ा में पहुंचा हूं। इस बीच मेरा 549 दिन हो गया है पूरे साइकिल से यात्रा करते हुए, और ये यात्रा मैंने बिना पैसों का पूरा किया। मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था 12 मार्च 2023 को दिल्ली से शुरुआत करते हुए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, वापस दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, फिर उधर से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, अयोध्या का दर्शन करते हुए फिर मध्य प्रदेश होते हुए मैं अपने झारखंड पहुंचा हूं। और ये यात्रा मेरा पूरा बिना पैसों का हुआ है, और मैं ये इस यात्रा किया था मानवता को लेके चल रहा था, और मैंने मानवता देखा हमारे देश में है, जिसकी वजह से मैं ये यात्रा पूरा कर पाया हूँ। क्योंकि मानवता के कारण ही मेरे को खाना पीना जो भी मिलता था सिर्फ उन्हीं के हेल्प से मिलता था। तो हमारे देश में अभी भी मानवता जिंदा है, और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की प्रकृति को बचाने को लेकर ये मैं पूरा यात्रा किया हूँ। भारत माता की यात्रा में जितने भी धाम हैं, जिसमें से 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सबका दर्शन करके आया हूं। और इस यात्रा के दौरान आज 549 दिनों में लगभग नहीं तो 350 से 400 दिन में जो है किसी न किसी मंदिर में ही रुका हूं, भगवान के चरणों में ही रुका हूं, और उनका आशीर्वाद रहा है, जिनके वजह से ये यात्रा सफल रहा है मेरा। सबसे ज़्यादा यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश की संस्कृति प्रकृति को लेते हुए चले, अपने से बड़ों छोटों का सम्मान करते हुए चले, हमारे देश की संस्कृति को ना भूले, और जो भी करे सच्चाई और ईमानदारी के साथ करे, और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दे। यही मैं कहना चाहूँगा। सच्चाई, ईमानदारी और अपने संस्कृति और प्रकृति से जुड़े रहेंगे, हमारे भारतीय परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं कहूँगा कि किसी भी ऐसा युवा है जो गलत दिशा में नहीं जाएंगे, और ना ही कोई उनकी इच्छा है वो पूर्ण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम उनसे जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे जो है ये जो आज के टाइम में विदेशी के लोग जो हैं, विदेश के लोग हमारे भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ही लोग जो हैं ये मतलब विदेशी कल्चरों को अपना रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ज़्यादातर युवा लोग कर रहे हैं। युवा ही एक ऐसा शक्ति है जो अगर अच्छे रास्ते पे चले तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अच्छा रास्ता के ऊपर जाना वो तभी हो सकता है जब हम अपनी संस्कृति से प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तभी हो सकता है।